हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एजुकेशनल असेसमेंट आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा, यानी कि एजुकेशन आपका सब्जेक्ट रहेगा। एजुकेशन का फर्स्ट पेपर रहेगा जिसका टाइटल रहेगा एजुकेशनल असेसमेंट। BA 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। EDU 305 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। सारी चीज़ आप मैच कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको एक बता दे रहा हूँ कि 50 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, 50 का आपको हल करना है। ठीक है, एक प्रश्न का जो अंक है आपका 1.5 नंबर मिला है। ठीक है, आप जो है 33% पे पास रहते हैं। कितना? 50 में से अगर आप 17 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 33 बन जाएगा, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन कम से कम आपके सही रहने चाहिए, याद रखिएगा। देखो, मैं फालतू बात यहाँ पे आपसे कुछ नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको बताता चलूँगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर आपको लाना स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है आर्मी अल्फा परीक्षण जो है अशाब्दिक, यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं, उनके पर्यावरण एवं आनुवंशिकता में अंतरक्रिया। ठीक है, डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी बच्चे के व्यक्तित्व को मापने की सबसे व्यक्तिपरक विधि है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है प्रश्नावली विधि हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण है। व्यक्तित्व को मापने का विषयगत धारणा परीक्षण कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना प्रक्षेपित तकनीक हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व और बुद्धि में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर आपको लगाना एक व्यापक भूमिका हो जाएगी। ठीक है, अ ग्रेट रोल हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषक अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। कौन सी विशेषताएं होती हैं? अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। ठीक है, दोनों होती हैं, तो ए और बी दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है गुणवत्ता एवं मात्रात्मक। ठीक है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों हो जाएगी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परीक्षण जो निश्चित मानदंड की भविष्यवाणी के लिए होते हैं वो कौन से हैं? राइट आंसर आपको लगाना है अभिक्षमता परीक्षण हो जाएंगे। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के सीखने के परिणामों को मापेगा? निम्नलिखित में से कौन छात्रों के सीखने के परिणामों को मापेगा? राइट आंसर आपको लगा देना है मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना उद्देश्य लेखन। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? अब गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया है? राइट आंसर आपको लगाना बुद्धि के अर्थ में किया है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक मापन होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक जो मापन होते हैं, राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है विषयनिष्ठ होते हैं, गुणात्मक होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, CCE का विस्तृत रूप है। CCE की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण है। संख्या के संदर्भ में आंकड़े का विवरण है, क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है मूल्यांकन हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं लागू होती हैं। सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं लागू होती हैं। राइट आंसर आपको लगाना अंतराल स्तर में लागू होती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अधिगम उद्देश्य किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? अधिगम उद्देश्य किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राइट आंसर आपको लगाना मापन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी
गुण को अंक प्रदान करना कहलाता है? किसी गुण को अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका लगाना मापन कहलाता है। बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार का मूल्यांकन बालक के सीखने में कमी एवं कठिनाइयों की पहचान करता है? राइट आंसर आपको लगाना है निदानात्मक। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माप का सबसे निम्न स्तर है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना नामित स्तर हो जाएगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता है, भौतिक मापन के गुणों की विशेषता हो जाएगी वस्तुनिष्ठ, सटीक और आपका निश्चित, यानी कि उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन है, शिक्षण के दौरान किया गया आकलन कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है रचनात्मक आकलन है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परम शून्य उपस्थित रहता है, परम शून्य उपस्थित रहता है अनुपात स्तर में। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बच्चे का IQ जो है 90 से 110 के मध्य है, ठीक है, 90 से 110 के बीच में है, तो उसके पास जो है सामान्य बुद्धि हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? राइट आंसर आपको लगाना है गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापता है, किससे मापता है? बुद्धि से मापता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बच्चे में दूसरे के इरादे एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, उस बच्चे के पास है, उस बच्चे के पास क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त सभी, यानी कि बिने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण हो जाएगा, टर्मन मेरिल परीक्षण हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अत्यधिक मंद बुद्धि बच्चों का IQ किससे निम्न होता है? तो राइट आंसर आपको लगाना 50 से निम्न होता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था, प्रथम बुद्धि परीक्षण का जो विकास है आपका वो जो है बिने एवं साइमन के द्वारा किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोड शो इंक ब्लॉक परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने अंतर्मुखी एवं बाहिरमुखी व्यक्तित्व को विभाजित किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, जुंग ने किया है। बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बाहिरमुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना दिन में सपने देखने वाला। ठीक है, दिन में सपने देखने वाला जो है बाहिरमुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है सामाजिक। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बचपन में व्यक्तित्व होता है, बचपन में जो व्यक्तित्व होता है बाहिरमुखी होता है। बी आपका करेक्ट आंसर था। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इस PDF का डायरेक्ट लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट अपना PDF डाउनलोड करके वहाँ से आपको कोई मतलब भी नहीं रह सकता। ठीक है, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर डालता रहता हूँ। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी से आप नेक्स्ट ईयर जो आएंगे तो वहाँ पे आप किसी अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में वहाँ पे डालता हूँ, तो आप क्या करेंगे, उनको पहले से पढ़ लेंगे, सारे वीडियो पहले से मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ से चलती रहेगी। ठीक है, तो आप एक बार ज्वाइन कर भी सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैं आपको बता दिया कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है। एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। इस चैनल पर मैं GK GS से रिलेटेड टॉप MC को आपको कवर कराता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रमेश की लंबाई 5 फुट 1 इंच है, ये उदाहरण है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? सामाजिक मापन का उदाहरण हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानकों का उपयोग होता है, तो मानकों का जो उपयोग होता है उपरोक्त दोनों में होता है, यानी कि मानकीकृत परीक्षण में होता है, अमानकीकृत परीक्षण में भी होता है। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मानक एक प्रमुख प्रकार नहीं है, मानक का एक प्रमुख प्रकार कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपको लेना आयु मानक। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत दिया गया, व्यक्तित्व का शीलगुण सिद्धांत जो है दिया गया है अल्पोर्ट के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक है, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक ये सभी हो जाएंगे वंशानुक्रम, वातावरण और पास पड़ोस। ठीक है, यानी कि आस पड़ोस यहाँ पे था। सी आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की एक आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जीवन इतिहास विधि। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक मापन का चर नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सतत। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी क्षेत्र विशेष में अर्जित
निपुणता तथा ज्ञान का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है, एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक परीक्षण का प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना ये सभी, यानी कि बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, ये सभी जो हो जाएंगे एक परीक्षण के प्रकार हो जाएंगे। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता हो जाएगी वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मूल्यांकन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रश्नावली। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। 17 क्वेश्चन कम से कम आपके सही होने चाहिए, 17 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो आप मुझे सेंड कर देंगे। और काफ़ी बच्चे एनिमेशन का आंसर की मांग रहे थे, तो मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर आया नहीं है। आप क्या करेंगे, मुझे एनिमेशन का जो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है उसे मुझे सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।